आइए देखते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट से महत्वपूर्ण क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 121। राज्य स्तर की एक एकल गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। यह दर्शाता है ऑप्शन नंबर ए वैश्विक प्रवृत्तियां, ऑप्शन नंबर बी परियोजनात्मक उपागम, ऑप्शन नंबर सी प्रगतिशील चिंतन, ऑप्शन नंबर डी लैंगिक पूर्वाग्रह। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वैश्विक प्रवृत्तियां। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। वह से प्रभावित है। ऑप्शन नंबर ए कोला वर्ग के बहुबुद्धि के सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी गार्डन के बहुबुद्धि सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी वाइगोस्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन। शैक्षिक मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि आईक्यू तथा शैक्षणिक निष्पादन के बीच का संकट संबंध है। ऑप्शन नंबर ए प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में उच्च पाया जाता है, ऑप्शन नंबर बी कॉलेज स्तर के विद्यार्थियों में उच्च पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों में निम्नतम पाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी उच्चतर स्तर के विद्यार्थियों में उच्च पाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्राथमिक स्तर के विद्यार्थियों के न्यूनतम पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन नंबर ए बैठने की उचित व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी शिक्षण अधिगम संसाधनों की उपलब्धता, ऑप्शन नंबर सी विषय वस्तु या अधिगम अनुभवों की प्रकृति, ऑप्शन नंबर डी विषय वस्तु में प्रवीणता। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विषय वस्तु में प्रवीणता। नेक्स्ट क्वेश्चन। छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे ऑप्शन नंबर ए वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें, ऑप्शन नंबर बी पाठ्यक्रम को बहुत जल्दी पूरा किया जा सके, ऑप्शन नंबर सी वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सके, ऑप्शन नंबर डी शिक्षक कक्षा को बेहतर तरीके से नियंत्रित कर सके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वे एक दूसरे से प्रश्नों के उत्तर सीख सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन। वाइगोस्की के सामाजिक विकास के सिद्धांत ने इसके लिए संकेत दिए हैं। ऑप्शन नंबर ए व्यवहारवाद, ऑप्शन नंबर बी मानवतावाद, ऑप्शन नंबर सी रचनावाद, ऑप्शन नंबर डी नैमित्तिक अनुबंध सिद्धांत। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए व्यवहारवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन। अपने आप से बात करना दिन भर की सबसे उत्तेजक बातचीत है। यह कथन किसका है। ऑप्शन नंबर ए वाइगोस्की का, ऑप्शन नंबर बी मॉन्टेसरी का, ऑप्शन नंबर सी स्किनर्स का, ऑप्शन नंबर डी बोर्डर का। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मॉन्टेसरी का। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। ऑप्शन नंबर बी शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमों में ऐसा ही बताया गया है, ऑप्शन नंबर सी इसे प्रत्येक को अनुशासित करने के लिए शिक्षकों को बेहतर अवसर मिलते हैं, ऑप्शन नंबर डी बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शिक्षार्थी हमेशा समूह में ही बेहतर सीखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अध्यापक समिति को पढ़ाने के लिए बहुत सारे हस्तचालनों व अन्य क्रियाकलापों का प्रयोग करती है, क्योंकि ऑप्शन नंबर ए वह अपना समय आसानी से पूरा कर सके, ऑप्शन नंबर बी गतिबोधक अधिगम
अधिगमकर्ताओं को संबोधित कर सके। ऑप्शन नंबर सी, सभी प्रकार के अधिगम शैली वाले छात्रों को संतुष्ट कर सके। ऑप्शन नंबर डी, छात्रों का मनोरंजन हो सके। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गतिबोधक अधिगमकर्ताओं को संबोधित कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक विद्यार्थी अपने समक्ष व्यक्तियों के समूह के प्रति आक्रामक व्यवहार करता है और विद्यालय के मानदंडों को नहीं मानता। इस विद्यार्थी को में सहायता की आवश्यकता है। ऑप्शन नंबर ए, संज्ञानात्मक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी, मनोज्ञानात्मक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी, भावनात्मक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी, उच्च स्तरीय चिंतन कौशल। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संज्ञानात्मक क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलावर के अनुसार सही गलत के प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए, नैतिक यथार्थवाद। ऑप्शन नंबर बी, नैतिक दुविधा। ऑप्शन नंबर सी, सहयोग की नैतिकता। ऑप्शन नंबर डी, नैतिक तर्कना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, नैतिक तर्कना। नेक्स्ट क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा उस विद्यालय शिक्षा व्यवस्था की ओर संकेत करती है। ऑप्शन नंबर ए, जो सभी नियोग्य बच्चों को शामिल करती है। ऑप्शन नंबर बी, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य भिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। ऑप्शन नंबर सी, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को विशिष्ट विद्यालयों के माध्यम से शिक्षा देने के प्रोत्साहित करती है। ऑप्शन नंबर डी, केवल बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल देती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जो उनकी शारीरिक, बौद्धिक, सामाजिक, भाषिक या अन्य विभिन्न योग्यता स्थितियों को ध्यान में रखे बगैर सभी बच्चों को शामिल करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रवणह्रास से ग्रसित बच्चे कक्षा में किस सबसे मुख्य नैराश्य कुष्ठा का सम्मान करते हैं। ऑप्शन नंबर ए, प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक को पढ़ने की अक्षमता। ऑप्शन नंबर बी, खेल कूद में भागीदारिता निभाने में अक्षमता। ऑप्शन नंबर सी, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में क्षमता। ऑप्शन नंबर डी, दूसरे विद्यार्थियों के। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दूसरों के साथ संप्रेषण करने तथा सूचनाओं को बांटने में अक्षमता। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डैश में आता है। ऑप्शन नंबर ए, सीखने के संज्ञानात्मक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर बी, सीखने के भावनात्मक क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी, सीखने के गतिक यानी कोग्निटिव क्षेत्र। ऑप्शन नंबर डी, सीखने के मनोवैज्ञानिक क्षेत्र। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सीखने के भावनात्मक क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को अनेक तरह की सामूहिक गतिविधियों में व्यस्त रखती है, जैसे समूह चर्चा, समूह परियोजनाएं, भूमिका निर्वाह आदि। यह सब सीखने के किस आयाम को उजागर करता है। ऑप्शन नंबर ए, भाषा निर्देशित अधिगम। ऑप्शन नंबर बी, प्रतियोगिता आधारित अधिगम। ऑप्शन नंबर सी, सामाजिक गतिविधि के रूप में अधिगम। ऑप्शन नंबर डी, मनोरंजन द्वारा अधिगम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रतियोगिता प्रतियोगिता आधारित अधिगम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों की सदैव इस पूर्व में सहायता करती है कि वे एक विषय क्षेत्र प्राप्त ज्ञान को दूसरे विषय क्षेत्रों ज्ञान के साथ जोड़ सके। इससे को बढ़ावा मिलता है। ऑप्शन नंबर ए, व्यक्तिगत विभिन्नताओं को। ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थी स्वायत्तता को। ऑप्शन नंबर सी, पुनर्बलन। ऑप्शन नंबर डी, ज्ञान के सहसंबंध एवं अंतरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिक्षार्थी स्वायत्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिप्रेरणा के सिद्धांतों के अनुसार एक शिक्षक के द्वारा सीखने को संवर्धित कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार की अपेक्षाएं न रखने। ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों से बहुत उच्च अपेक्षाएं रखने। ऑप्शन नंबर सी, विद्यार्थियों से वास्तविक अपेक्षाएं रखने। ऑप्शन नंबर डी, अपेक्षाओं का एक रूप स्तर रखने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यार्थियों से किसी प्रकार की अपेक्षाएं न रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने शिक्षण में दृश्य, श्रव्य सामग्री और शारीरिक गतिविधियों का प्रयोग करती है क्योंकि। ऑप्शन नंबर ए, वे शिक्षार्थियों को विविध उपलब्ध कराते हैं। ऑप्शन नंबर बी, इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग
सीखने को संदर्भित करता है। ऑप्शन नंबर सी, वे शिक्षक को आराम देते हैं। ऑप्शन नंबर डी, वे प्रभावी आकलन को सुगम बनाते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इनमें अधिकतम इंद्रियों का उपयोग सीखने को संदर्भित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक शिक्षिका दृष्टि बाधित शिक्षार्थी को कक्षा के अन्य शिक्षार्थियों के साथ सामूहिक गतिविधियों में शामिल करती है तो वो, ऑप्शन नंबर ए, सभी शिक्षार्थियों में दृष्टि बाधित शिक्षार्थी के प्रति सहानुभूति विकसित करने में मदद कर रही है। ऑप्शन नंबर बी, दृष्टि बाधित शिक्षार्थी का पर संभव तनाव बढ़ रही है। ऑप्शन नंबर सी, कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही है। ऑप्शन नंबर डी, समय से शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कक्षा के लिए सीखने हेतु बाधाएं उत्पन्न कर रही हैं। ये गलत होगा ना यहाँ, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समय से शिक्षा की भावना के अनुसार कार्य कर रही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विज्ञान एवं कला प्रदर्शनियाँ, संगीत एवं नृत्य प्रस्तुतियाँ तथा विद्यालय पत्रिका निकालना के लिए है। ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय का नाम रोशन करने। ऑप्शन नंबर बी, अभिभावकों को संतुष्ट करना। ऑप्शन नंबर सी, शिक्षार्थियों को सृजनात्मक मार्ग उपलब्ध कराने। ऑप्शन नंबर डी, विभिन्न व्यवसायों के लिए विद्यार्थियों को प्रशिक्षित करने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विद्यालय का नाम रोशन करने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने संबंधित नियोक्ताएं सामान्यतः, ऑप्शन नंबर ए, विशेषतः उन बच्चों में पाई जाती है जिनके पैतृक अभिभावक इस प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होते हैं। ऑप्शन नंबर बी, औसत से श्रेणी बुद्धि लब्धि वाले बच्चों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर सी, लड़कियों की तुलना में अधिकतर लड़कों में पाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी, अधिकतर उन बच्चों में पाई जाती है जो शहरी ग्रामीण की शोभा भेगो तो जान तने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अधिकतर उन बच्चों में पाए जाते जो शहरी ग्रामीण शोभा टू भेगों में जान तने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने के लिए अधिकतम रूप में अभिप्रेरित करता है। ऑप्शन नंबर ए, बाह्य कारक। ऑप्शन नंबर बी, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। ऑप्शन नंबर सी, बहुत सरल या कठिन लक्ष्यों का चयन करने की प्रवृत्ति। ऑप्शन नंबर डी, लक्ष्यों को प्राप्त करने में व्यक्तिगत संतुष्टि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असफलता से बचने के लिए अभिप्रेरणा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुबुद्धि सिद्धांत निम्नलिखित निहितार्थ देता है सिवाय, ऑप्शन नंबर ए, विषय को विभिन्न तरीकों से प्रस्तुत किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी, विविध तरीकों से सीखने का आकलन किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी, संवेदनात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं। ऑप्शन नंबर डी, बुद्धि प्रकरण संक्रियाओं का एक विशिष्ट समुच्चय है जिसका उपयोग एक व्यक्ति द्वारा समस्या समाधान के लिए किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संवेदनात्मक बुद्धि लब्धि से संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक समान जुड़वा भाइयों में से एक को सामाजिक आर्थिक रूप से समृद्ध परिवार का गोद लिया जाता है और दूसरे को एक निर्धन परिवार द्वारा एक वर्ष के बाद उनके बुद्धि लब्धांक के बारे में निम्नलिखित में से क्या अवलोकित होने की सर्वाधिक संभावना है। ऑप्शन नंबर ए, निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। ऑप्शन नंबर बी, दोनों समान रूप से अंक प्राप्त करेंगे। ऑप्शन नंबर सी, धनी सामाजिक आर्थिक परिवार लड़के की अपेक्षा निर्धन परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक आर्थिक स्तर पर बुद्धि लब्धांक को प्रभावित नहीं करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निर्धन परिवार वाले लड़के की अपेक्षा धनी सामाजिक आर्थिक परिवार वाला लड़का अधिक अंक प्राप्त करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोनिका जो गणित की शिक्षिका है राधिका से एक प्रश्न पूछती है। राधिका से कोई उत्तर न मिलने पर वह तुरंत मोहन से दूसरा प्रश्न पूछती है। जब उसे महसूस होता है कि मोहन उत्तर बताने में संघर्ष कर रहा है तो वह अगले प्रश्न के शब्दों को बदलती है और मोनिका की यह प्रवृत्ति यह प्रदर्शित करती है कि वह, ऑप्शन नंबर ए, राधिका को किसी उलझनपूर्ण स्थिति में नहीं डालना चाह रही है। ऑप्शन नंबर बी, इस तथ्य से पूर्णतः परिचित है कि राधिका सवालों का जवाब देने के योग्य नहीं। ऑप्शन नंबर सी, अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। ऑप्शन नंबर बी, मोहन का पक्ष लेकर लिंग
भूमिकाओं में रूढ़िवादिता को बढ़ावा दे रही हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अपने सवाल के प्रति थोड़ा घबरा गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में लिंग भेदभाव से बचने का सर्वोच्च तरीका हो सकता है। ऑप्शन नंबर है संगीत प्रतियोगिता के लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। ऑप्शन नंबर बी शिक्षकों द्वारा उनके लिंग पक्षपातपूर्ण व्यवहारों का अधिसंज्ञान। ऑप्शन नंबर सी समान संख्या में पुरुष तथा महिला शिक्षकों की भर्ती। ऑप्शन नंबर डी विद्यालय में लिंग भेदभाव को दूर करने के लिए नियम बनाना और कड़ाई से उसका पालन करवाना। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए संगीत प्रतियोगिता के लिए लड़कियों की अपेक्षा अधिक लड़कों का चयन करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्यालय में नियमित उपस्थिति के लिए वंचित बच्चों को प्रोत्साहित करने का निम्नलिखित में से कौन सा तरीका सर्वाधिक उपयुक्त होगा। ऑप्शन नंबर ए बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना। ऑप्शन नंबर बी आवासीय विद्यालय खोलना। ऑप्शन नंबर सी बच्चों को विद्यालय आने की अनुमति न देने को कानून दंडनीय अपराध बनाया जाए। ऑप्शन नंबर डी विद्यालय द्वारा बच्चों को एकत्रित करने वाले एक व्यक्ति को नियुक्त किया जाए जो प्रतिदिन घरों से बच्चों को लेकर आए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बच्चों को आकर्षित करने के लिए प्रतिदिन 5 रुपये देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, शैक्षणिक क्षेत्रों में निष्पादन के आधार पर शैक्षिक क्षेत्रों में निष्पादन के स्तर को बढ़ाने का औचित्य स्थापना किस आधार पर किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए सार्वभौमिक धारणा रिटेंशन को सुनिश्चित करना। ऑप्शन नंबर बी यह हाथ से किए जाने वाले श्रम के प्रति सम्मान विकसित करना। ऑप्शन नंबर सी यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं को संतुष्ट करता है। ऑप्शन नंबर डी यह हास्याकृत विद्यार्थियों के लिए प्रतिपूरक भेदभाव की नीति का अनुगमन करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यह सार्वभौमिक धारणा को सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से अंतर विषयी अनुदेशन का सर्वोत्कृष्ट लाभ यह है कि ऑप्शन नंबर है विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। ऑप्शन नंबर बी पाठ योजना बनाने और गतिविधियों में शिक्षकों को अधिक लचीलेपन की अनुमति होती है। ऑप्शन नंबर डी शिक्षार्थियों को सीखे गए नए ज्ञान का बहु संदर्भ में अनुप्रयोग करने और सामान्यकृत करने के अवसर दिए जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी प्रकरणों की विविधता जिन्हें परंपरागत पाठचर्या में संबोधित किए जाने की आवश्यकता से शिक्षकों के अभिभूत होने की कम संभावना होती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विद्यार्थियों में विभिन्न विषय क्षेत्रों के विशेष प्रकरणों के प्रति नापसंदगी विकसित होने की कम संभावना होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थियों के लिए मज़ेदार बना सकता है। ऑप्शन नंबर ए मुक्त खेल के लिए समय देने। ऑप्शन नंबर बी सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। ऑप्शन नंबर सी जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहे हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करने। ऑप्शन नंबर डी मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सृजनात्मक चिंतन के लिए असीमित अवसर उपलब्ध कराने। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें।